नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान और सरकार की वार्ता एक बार फिर विफल रही। कोई नतीजा नहीं निकला, बस एक ही नतीजा निकला। अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी, यानी तारीख पर तारीख, नतीजा सिफर। इस सर्द मौसम में किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं, किसान कार्ड शो कर रहे हैं। या तो मर जाएंगे या जीत के जाएंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। सरकार साफ कर चुकी है, तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी। किसान बोल चुके हैं कि कृषि कानूनों को वापस कराए बगैर हम अपना कदम पीछे नहीं खींचेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों पक्ष यदि अपनी अपनी बातों पर डटे रहे तो अंजाम क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का बॉर्डर कब तक जाम रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। पर्दे के पीछे से मध्यस्थता की कोशिश हुई थी। बाबा लखा सिंह एक्टिव हुए थे, उनके लंगर से यहाँ पे खाना आ रहा किसानों के बीच में। सिखों के बीच में उनकी अच्छी पैठ है, सरकार में भी उनका सम्मान है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वो मिले थे। बताते ये हैं कि उनसे बातचीत के दौरान तोमर रो पड़े थे कि सरकार तो बहुत झुकी है और किसानों के लिए उसका दिल धड़कता है, लेकिन किसान जो है एक भी बात सरकार की मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे समझौता होगा। ऐसा लगा कि जैसे कि बाबा से वार्ता के बाद कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बीजेपी पंजाब के जो दो नेता हैं वो भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मिल रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। दरअसल अब ये लड़ाई जो है प्रतिष्ठा की बन गई है। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ सरकार। दोनों में से कोई भी सीधे सीधे वापस इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों प्रतिष्ठा का सवाल बना चुके। कैसी प्रतिष्ठा का सवाल, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। यदि रास्ता नहीं निकलता है तो नुकसान देश का होगा। यदि ये सरकार प्रस्ताव दे रही है कि चाहे तो 1 साल के लिए लागू करके देख लिया जाए, क्या इसका नतीजा रहता है। दूसरा प्रस्ताव ये दे रही है कि स्टेट्स को ये लिबर्टी दी जा सकती है कि चाहे तो विकल्प दिया जा सकता है कि आप चाहें तो अपने यहाँ लागू करें, चाहे तो न लागू करें, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। और अब एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं। दरअसल दोनों ये जो मांग है किसानों की, वो सरकार के बूते की बात नहीं है पूरा करना, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून ला करके वो 17 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी किसानों का फसल खरीदने के लिए। भारत सरकार का बजट ही 30 लाख करोड़ का है और उसमें से 17 लाख करोड़ जो है उत्पाद खरीदने में लगा देगी। ऐसा नहीं है कि सरकार की गलती नहीं है या सरकार जो है जो भी कदम उठा रही है सब किसानों के हित में ही है। कि सरकार यदि चाहती है और इसमें वार्ता यानी कानून बनने से पहले किसानों से वार्ता हो गई होती, डिस्कशन हो गया होता, तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। यहाँ तक कि विपक्ष से भी डिस्कशन नहीं हुआ, तो वही नतीजा है टकराव में, क्योंकि पर्दे के पीछे से विपक्ष भी इस मामले को तूल दे रहा, कह रहा है कि कृषि कानून की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और वही बात जो है ये किसान नेता भी दोहरा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा टकराव है और इसीलिए ये गतिरोध बना हुआ है। लेकिन रास्ता निकलना चाहिए, जितनी जल्दी रास्ता निकल जाए उतना ही अच्छा है, किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। जरा उन लोगों की हालत सोचिए, कोरोना के कहर से बिलबिला रहे राजधानी वासी, एनसीआर वासी। आपको याद होगा शाहीन बाग आंदोलन से 6 महीने से ज़्यादा परेशान रहे और अब इस आंदोलन की वजह से परेशान है। वो कैसे आए जाएं, दिल्ली जो है जाम से करा रही है, बारिश हो रही है, इतना सर्द मौसम है, किसान भी परेशान है। पानी में कई जगह पे वो अपने चारपाई पे या ट्रैक्टर पे या ट्रक पे खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस सर्द मौसम को झेल रहे हैं। और इधर राजधानी वासी भी परेशान हो रहे हैं, सरकार भी तनाव में है। तो समाधान होगा तो सबके हित में होगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।